नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज शनिवार में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। सिकटा से खबर आ रही है। जी आपको बता दें, सिकटा प्रखंड अंतर्गत मसवास पंचायत के बसंतपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें आपको, बसंतपुर गांव के युवा मजदूर, जी हाँ आपको बता दें, युवा मजदूर श्याम सुंदर पटेल की दिल्ली में एक दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं आगे खबर में, श्याम सुंदर दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया है और मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे ही श्याम सुंदर का शव गांव पहुंचा, बसंतपुर गांव शोक के माहौल में व्याप्त हो गया और घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। श्याम सुंदर की आकस्मिक मौत पर समिति पति नंद किशोर यादव, विशाल पटेल और गांव के कई सम्मानित लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक परिवार को शीघ्र मुआवजा और राहत राशि सहायता प्रदान की जाए। सिकटा से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। और अगली खबर पटना से देख रहे हैं। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कल रात एक निजी इंटरव्यू में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने बिहार के लोकतंत्र के हारने और मशीनरी जीत का आरोप लगाया था। आपको बता दें, उसको लेकर राज्य की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच आपको अगर खबर बता देते हैं, जहां तेजस्वी यादव के इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव परिपक्व नेता नहीं है और वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बिहार की जनता का सोच क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। शैलेंद्र ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे लालू यादव नहीं हो सकते हैं और ना ही उनके पदचिन्ह पर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ भाषण बाजी करना, लोगों को बरगलाना उनका काम है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, लालू यादव, मैं बार बार कह रहा हूँ और सभी चैनल से भी हमारी बात हो रही है, तो सबको भी मैं बता रहा हूँ कि लालू यादव एक बहुत ही सधे हुए लीडर, परिपक्व लीडर थे। लेकिन तेजस्वी यादव, ये बिल्कुल इनको विरासत में ये चीज़ मिली है। इनके पास न कोई मिशन है, न कोई विजन है और न कोई चाहत है। ये अभी अभी कह रहे हैं क्या कि लोकतंत्र हारा है और मशीनरी जीती है। मैं तो तेजस्वी यादव से ही सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप बताइए ना, जो 30 वोट से लेके 250-500 के अंदर जो उनका 10 वो जीता है सीट, वो वहाँ पर क्या हमारी मशीनरी नहीं थी, हमारी सरकार की मशीनरी नहीं थी? तो वो वहाँ पर जीता तो कुछ नहीं। हमारे ही विधायक ढाका के हैं पवन जायसवाल जी, हमारे ही विधायक फारबिसगंज के विद्यानंद केसरी जी, हमारे ही विधायक रामगढ़। और अगली खबर भागलपुर से देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में पुलिस विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और इसी कड़ी में अब पुलिस जवानों को विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको बता देते हैं खबर में आगे जहां बात करें तो वैसे तो ये ट्रेनिंग पुलिस विभाग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होती है, लेकिन इस बार ट्रेनिंग के दौरान आपको बता दें, नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होने के बाद ट्रेनिंग के दौरान जवानों को शपथ और संकल्प भी दिलाया जा रहा है। वह उनके लिए रामबाण और प्राण वायु की तरह माना जा रहा है। बता दें आपको कि खबर में ऐसा ही एक प्रेरणादायक दृश्य बिहार के भागलपुर जिले में देखने को मिला है, जहां पुलिस लाइन में जवानों को अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और जनता की सुरक्षा को लेकर विशेष शपथ दिलाई गई है। इस ट्रेनिंग के दौरान जवानों को यह संकल्प दिलाया गया है कि वे बिना किसी दबाव की ईमानदारी से और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पालन करें और अपराध पूरी तरीके से सख्ती के साथ उस पर लगाम लगाएंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और अगली खबर में बात करें, भागलपुर से देख रहे हैं। जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहिबगंज चर्च रोड पर शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय युवक कुंदन
यादव उर्फ बच्चू यादव की रॉड से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। दुखद खबर है, जहां आपको बता दें मृतक कुंदन यादव 5 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। आपको बता दें हत्या का आरोप मृतक के पड़ोसी शंकर महतो पर लगाया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शंकर महतो अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया, बता दें, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसके बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की सख्त गिरफ्तारी की सजा की मांग की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये साहबगंज चौक के पास चर्च रोड है और सुनील महतो के घर के सामने एक व्यक्ति है कुंदन यादव, उसको किसी अज्ञात के द्वारा रॉड से मारकर हत्या कर दी गई है। और इसकी सूचना थाना को मिलते ही थाना तुरंत 5 मिनट में यहाँ पे पहुंची है। यहाँ पे जो मृतक है उसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए और इंक्वेस्ट करके उसको आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है। यहाँ पे थानाध्यक्ष हमारे साथ पहुंचे हुए हैं, मैं खुद यहाँ विजिट किया हूँ और हमारे साथ एफएसएल की टीम भी आई है। जो भी फर्दर से यहाँ पे पाया गया है उसको जब्त किया गया है जांच के लिए। आसपास का जो सीसीटीवी है उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक शंकर महतो है, कई लोगों ने देखा भी है जिसकी हम लोग पहचान कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शंकर महतो के द्वारा रॉड से मारा गया है। तो इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तुरंत इस पर काम दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। भागलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। शनिवार 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ को भागलपुर में हिंदुवादी संगठनों द्वारा शौर्य दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। आपको बता दें शहर मारी चौक पर प्रखंड के तमाम हिंदुवादी संगठनों द्वारा रत्नेश पांडे की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर तमाम उपस्थित लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गुलाल लगाया है। बता दें साथ ही बाबरी विध्वंस आंदोलन में शहीद हुए कार्यकर्ताओं विशेषकर कोठारी बंधुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा के हरे राम शर्मा, कमल केजरीवाल, अमित कुशवाहा, पंकज सिंह, गौरव गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने इस दिन को राष्ट्रीय गौरव और संकल्प के रूप में शुभ मनाया है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। भागलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई जोरों से जारी है, जोरों शोरों से चल रही है। कहने का मतलब है, आपको बता दें इस कार्रवाई के बाद इसको लेकर जनता के बीच में मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने नीतीश सरकार को महत्वपूर्ण सलाह देते हुए गरीबों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ इसलिए प्रचलित हुए हैं क्योंकि वहां गंदे और गलत काम हो रहे थे, जिसके चलते बुलडोजर चलाना मजबूरी बन गई थी। उन्होंने बताया है कि बिहार में वर्तमान बुलडोजर कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद भी की जा रही है और वो कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं। अश्विनी चौबे ने ये भी स्पष्ट किया है कि वे एनडीए के सच्चे कार्यकर्ता है, भाजपा उनकी मां है और पार्टी के लोग उनके भाई हैं। लेकिन अगर कहीं अन्याय होगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे और गरीबों के हक के लिए आवाज उठाएंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। लोगों में भय समा गया है। मैं देखो भाई गलत बात नहीं करता हूं, मैं गलत बात बोलता हूं, मैं सरकार का एनडीए का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं। लेकिन कोई अन्याय करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कभी लोग करते हैं, लोग करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, पहले ये बुलडोजर चलाना न्याय तंत्र में जब लोग नहीं मानते हैं तो बुलडोजर क्यों चलाना पड़ता है। हमारे बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वहां कितने बड़े बड़े गंदे काम हो रहे थे, आपने देखा। बुलडोजर चला करके अब जब नहीं मानता है तो बुलडोजर चलाना पड़ता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बिहार में अभी अभी चुनाव हुआ है, जनता में बहुत आकांक्षा है, बहुत बड़ा विश्वास आपको दिया है, इसलिए चुनौती भी हमारे पास है। और अगली खबर लखीसराय से देख रहे हैं। लखीसराय स्थित नगर भवन में आयोजित 2 दिवसीय युवा महोत्सव के सम्मान समारोह, जी हां, समापन समारोह की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए हैं।
कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने और डीएम मिथिलेश मिश्र ने दीप प्रज्वलित करके किया है और इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने डिप्टी सीएम को बुके देकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान नई सरकार के गठन के बाद बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष के बयानों को लेकर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं बल्कि न्यायपालिका और न्यायालय के द्वारा आदेश पर अतिक्रमण क्लियर करने के लिए चलाई जा रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय। पिछले वर्ष यहाँ राज्य स्तरीय मनाया गया। कई विधाओं में आज हमारे युवाओं के प्रतिभा का चयन होता है, पुरस्कृत किया जाता है। उसके कौशल, उसके हुनर, उसकी प्रतिभा को राज्य स्तरीय सम्मान मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है। उसी महोत्सव का आज समापन और इन लोगों को पुरस्कृत करने का आज दिन है। सर, बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। सर देखिए, बुलडोजर एक्शन कोई सरकार के द्वारा ही नहीं, ये माननीय न्यायालय के द्वारा बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण को क्लियर करने के लिए किया गया है। और हमने साफ शब्दों में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अतिक्रमण मुक्त वातावरण बनाने के लिए जो अतिक्रमण किए हैं सिर्फ। और अगली खबर की बात करें, बगहा से आ रही है। बगहा अनुमंडल अंतर्गत नया गांव रामपुर पंचायत के अलगड़ना टोला, जी हां, बिरला फार्म के बगल में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां चमार और मुसहर जाति के गरीब किसानों को उनकी आवंटित पट्टे की जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही। बता दें आपको, पीड़ितों का कहना है कि ये जमीन उन्हें वर्ष 2003 में बगहा के अंचल अधिकारी द्वारा पट्टे पर दी गई थी। गरीब किसानों ने अपनी खून पसीने से सींच कर इस जमीन पर मसूर की खेती की थी। आरोप है कि वहीं के कुछ दबंग भूमाफिया किस्म के जो लोग हैं, उनकी इस मसूर की खेती को बर्बाद कर दिया उन्होंने और जबरन जमीन पर अपना कब्जा तक जमा लिया है। पीड़ित किसान अब बिहार सरकार से अपने पट्टे की जमीन वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार द्वारा दी गई जमीन क्या गरीबों की होगी या नहीं। यहाँ हो रहे अत्याचार का आखिरकार जिम्मेदार कौन और इसको रोकेगा कौन। और बता दें आपको, गरीब परिवारों ने बिहार सरकार से हस्तक्षेप करते हुए उन्हें न्याय दिलाने और उनकी जमीन पर पुनः कब्जा दिलाने की पुरजोर मांग की है। पश्चिमी चंपारण से बगहा से मनोज श्रीवास्तव की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलगड़ना टोला के पास में बिरला जो बगल में जो जमीन है, उस जमीन पर आए हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि अत्यधिक किसान अपने जमीन को जोतने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन लोगों को जमीन को जोतने नहीं दे रहे हैं, जो कि सरकारी जमीन है। और यहाँ के अंचलाधिकारी ने उस जमीन का पट्टा किया है। कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा इन गरीबों की जमीन को जोतने नहीं दिया जा रहा है। मैं न्यूज़ 21 से मनोज श्रीवास्तव। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र राम। यहाँ पर क्या मैटर मतलब हुआ है? जमीन का मैटर है। कैसा मैटर? हमको सरकार दिया है जमीन, हम लोग का पट्टा है। कितने साल से आप लोगों का पट्टा है? 2003 को। हाली बोलो सर। आप बताइए, आपका शुभ नाम? दिनेश राम। यहाँ पर क्यों आए हैं? खेत के लिए आए हैं सर। क्या हुआ है? ये हमारा 2003 का रसीद मिला है, ठीक है, बंदोबस्ती सरकार दिया हमको। हम जोतने, हम बहुत दिन जोते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, दबंग आदमी है। कौन दबंग आदमी है? एक लाल बाबू सहनी और दिनेश राम, ठीक है। मतलब कि लाल बाबू सहनी और दिनेश राम आपके जमीन को जोतने नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है हमको सर। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि जो जमीन दबंग लोगों मतलब कि कब्जा दखल किए हैं, सरकार का पट्टा दिया हुआ जमीन जो कब्जा दखल हो रहा है, सरकार इस पर मतलब कि कुछ करे और इन गरीबों के हक में जो जमीन है उस जमीन को दिया जाए। धन्यवाद। और अगली खबर की बात करें तो पटना से देख रहे राजधानी पटना के ठाकुर प्रसाद हॉल में शनिवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र नाथ सिंह ने शिरकत की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र नाथ सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सबसे पुरानी संस्था है जो कायस्थों को एकजुट करने का काम करती है। उन्होंने कहा है कि महासभा बिहार में कई सालों से काम कर रही, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बिहार में कायस्थों को भी कोई राजनीतिक दल नहीं, जी हाँ,
का कोई भी राजनीतिक दल उचित प्रतिनिधित्व नहीं देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा है कि महासभा लगातार कायस्थ समुदायों के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, पटना में या बिहार में या पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। पहले उत्तर प्रदेश की बात ही ले लें। मेरे पिताजी 4-5 बार विधायक हुए, मंत्री रहे, होम मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। बिहार में देखिए कई मंत्री हुए कायस्थ समाज के, उत्तर प्रदेश में हुए, आज भी करते हैं। कायस्थों में यदि एकजुटता हो अपने समाज में तो कोई राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं काट पाएगी। मैं एक आपको उदाहरण लेता हूँ। मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला नहीं, छोटा ज़िला है, मगर वहाँ पे जो समाज के लोग हैं 25-30 हज़ार हैं। टिकट उनको नहीं मिलता है, मगर वो लोग संगठित हैं। जो भी पार्टी का विधायक होता है वो उनके वोट से होता है, और यदि वो काम नहीं करता है उनका, तो अगले इलेक्शन में वो उसको हरवा देते हैं। तो हारने जिताने का भी काम करते हैं। इसी तरह से पटना में भी इस बार। पटना से खबर एक बार फिर से देख रहे हैं बुलेटिन में। ऑल इंडिया पसमानदा, जी हां, मुस्लिम महज बिहार के कार्यकाल फुलवारी शरीफ नया टोला में रविवार 7 दिसंबर को अली हुसैन आसिम बिहारी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जहां पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष तौकीर अहमद ने की है, जबकि संचालन का दायित्व जो है प्रदेश प्रधान महासचिव परवेज आलम अंसारी ने निभाया है। कार्यक्रम की शुरुआत में महाज के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष तौकीर अहमद का फूल और माला से स्वागत किया। इसके बाद दोनों महान शख्सियतों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वक्ताओं ने अली हुसैन आसिम बिहारी और डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के संदेशों पर प्रकाश डाला। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, हम अपने संगठन की तरफ से, कि आप अपना बहुल्य समय निकाल के आए यहाँ पे। आज की जो मीटिंग का एजेंडा है वो 2 चीज़ों पे है। पहला तो हमारे पसमानदा समाज के महान नेता, पहले नेता आसिम बिहारी साहब का, और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि महीना है जो कल था। उसके उपलक्ष्य में हम सारे लोग जमा हुए हैं। अपने संगठन की तरफ से उनके यौम वफ़ात को मना रहे हैं आज हम लोग। साथ ही साथ 2 दिन पहले मुझे महाज का बिहार का कार्यभार दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जिसकी ऑफिशियली कार्यभार आज में हम संभाल रहे हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व को हमने संभाला है। ये 2 प्रोग्राम के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। निर्णय क्या लिया गया? देखिए, निर्णय इससे पहले, देखिए सबसे पहले तो खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 29 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।